तो सब ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र। कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? राजनीतिक शास्त्र। उसमें है अध्याय 9 का पार्ट 2 है। अध्याय 9 का पार्ट 1 में था बाजार श्रृंखला खरीदने बेचने की कड़ियां। इसमें मखाना के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मखाना के बारे में चर्चा करेंगे हम। मखाना जो है यह तालाब में उपजने वाला जली उत्पाद है। मखाना क्या है? तालाब में उपजने वाला जली उत्पाद है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। मखाना का जो उपज होता है उसमें 85% उपज, मखाना का 85% उपज जो होता है बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। बिहार में उपज होता है 85%। बिहार में मखाना का उपज होता है कहाँ होता है? 85% मखाना का उपज बिहार में होता है। और दरभंगा कहाँ होता है उपज? दरभंगा, मधुबनी, इसका उपज जो होता है दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा में होता है, मधुबनी में होता है, समस्तीपुर हो गया, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, उसके बाद हो गया कटिहार, किशनगंज, आदि। जिलों में होता है। तो मखाना का खेती कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा। मखाना का खेती करने का जगह कौन कौन जिला में है? बिहार में ही होता है। 85% बिहार में होता है मखाना का खेती। उसके बाद कौन कौन जिला में होता है यहाँ दिया हुआ है, बैठिए। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में किस चीज का खेती होता है? मखाना का खेती होता है, ठीक। उसके बाद जो है मखाना किस चीज में उपयोग किया जाता है? मखाना का प्रयोग व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, हवन सामग्री, खाने तथा नाश्ते में किया जाता है। मखाना का उपयोग किस चीज में किया जाता है? पूजा पाठ में होता है, बतलाए हैं। तो कहाँ होता है मखाना का उपयोग? पूजा पाठ में होता है, हवन सामग्री में होता है, उसके बाद खाने में भी होता है। मखाना को खाते हैं हम लोग, तथा नाश्ते में किया जाता है। मखाना में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। मखाना से औषधि बनता है। औषधि मतलब क्या होता है? दवाई। मखाने से क्या बनता है? दवाई बनता है। मखाना से बनता है दवाई। मखाना से दवाई बनता है। क्या बनता है? दवाई बनता है। तो बोलो मखाने से फायदा है ना? बहुत फायदा है मखाना से। हावी मोआर गांव तथा ये जो होता है दवाई बनता है, और यह पोषक तत्वों से भी भरपूर है। और मखाना जो है पोषक तत्वों से क्या है? भरपूर है। हावी मोहार गांव दरभंगा जिला में स्थित है। हावी मोहार गांव कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में स्थित है। इस गांव के आसपास कई छोटे बड़े तालाब है। हावी मोहाव गांव दरभंगा के पास स्थित है। इस गांव के आसपास बहुत सारे छोटा तालाब है।
जिसमें मखाना की खेती की जाती है। और मखाना का खेती कहाँ किया जाता है? तालाब में किया जाता है, पानी में होता है। मखाना की खेती कहाँ होता है? पानी में होता है। इसकी खेती प्राय मछुआरों द्वारा की जाता है। कौन किया जाता है? मछुआरों द्वारा की जाती है। किसका खेती? मखाना की खेती। अधिकांश तालाब लगभग 60% सरकारी होते हैं और अधिकांश तालाब जो होते हैं अधिकांश तालाब 60%, लगभग कितना? लगभग 60% तालाब जो होता है सरकारी होते हैं। कौन होता है? सरकारी तालाब जो होता है क्या होता है? तालाब लगभग 60% सरकारी होता है, जिसमें मखाना का खेती किया जाता है। समितियों को, सरकारी समितियों को क्या कहा गया? जो मछुआरों द्वारा बनाई सरकारी समितियों को 3 से 7 साल के लिए निश्चित लगान पर लगभग 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। लगान पर दे देता है। कैसे देता है? लगान पर देता है। 40% तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं। 40% तालाब किसका होता है? 40% तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं। किसके होते हैं? निजी व्यक्तियों के होते हैं। व्यक्तियों के होते हैं। निजी होते हैं व्यक्तियों के। और 60% सरकारी होते हैं। 60% क्या होते हैं? तालाब सरकारी होते हैं। 60% तालाब किसका होता है? 60% तालाब होता है सरकारी और 40% निजी होता है। मखाना की खेती प्राय खुद नहीं करते, क्योंकि मखाना उत्पादन एवं उसका लावा बनाने में जिसका दक्षता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है वह एक खास समुदाय मछुआरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खास समुदाय एवं मछुआरों में पाई जाती है। अतः मखाना की खेती प्राय इसी समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। मखाना की खेती कहाँ की जाती है? इसी समुदाय के लोगों से की जाती है। मछुआरा करता है। कौन करता है? मछुआरा। मछुआरा किसको कहते हैं? जो मछली पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? मछुआरा। इसी प्राय इसी समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। कहता है सहनी, बुधन, मांझी, सुलेमान और सलमान जैसे इस गांव में कई ऐसे किसान हैं जो अपने परंपरागत अन्य कार्यों के साथ मखाना की खेती भी करते हैं। मखाना की खेती काफी कठिन तथा मेहनत की होती है। मखाना की खेती क्या होता है? काफी कठिन और मेहनती होती है। लेकिन इस खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता। इस खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता। साल के लगभग 4 महीने में इसमें मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। साल के लगभग 4 महीना मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए शेष समय में मखाना की खेती के साथ साथ किसान अन्य कार्य भी करते हैं। किसान क्या करते हैं? अन्य कार्य करते हैं। सलमा एवं छोटी किसान इसके पास अपना तालाब नहीं है। छोटा जो किसान होता है उसके पास अपना तालाब नहीं होता। इसीलिए सलमा ने पिछले साल की तरह इस साल भी मखाना की खेती के लिए गांव के राजकिशोर के 15 कट्ठे के तालाब को 4000 रुपये सालाना की दर से किराए पर लिया। किस पर लिया? किराए पर, भाड़े पर लिया। ठीक, 4000 रुपया प्रत्येक साल में। कितना? 15 कट्ठा था तालाब, 4000 रुपया सालाना की दर से किराए पर लिया। सरकारी समितियां, कहता सहकारी समितियां छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देते। सहकारी समितियां क्या करते? मछुआरों को छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देते। इन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना पड़ता है। इन्हें कौन तालाबों का हिस्सा लेना पड़ता है? बड़े तालाबों का हिस्सा लेना पड़ता है, जिसके लिए अधिक पूंजी चाहिए। बड़ा तालाब लीजिएगा, अधिक पूंजी चाहिए ना, कि वह सरकारी समितियों से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके और बड़ा तालाब ले सके और मखाना की खेती कर सके। बड़ा तालाब लीजिएगा तो ज्यादा रकम लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। 15 कट्ठे के तालाब में मखाना की खेती करने के लिए आवश्यक
रुपयों का इंतजाम के लिए भी उसे अपने रिश्तेदार से कर्ज लेना पड़ता है। 15 का टर्म 4000 अगर सालाना वो देता है तो उसके लिए भी रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है। कि अपना तालाब होता तो बैंक से कर्ज लेने की कोशिश करती। पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब से मखाना के बीज बह गए थे। तालाब में आवश्यक मात्रा में बीज नहीं होने के कारण मखाना का उत्पादन काफी कम हुआ। तालाब से पानी क्या हो गया? बीज जो हुआ मखाने का बह गया, उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ, सबको कम हुआ उपज उसका। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना के अच्छे उत्पादन की संभावना है। कहता इस बार बाढ़ नहीं आए तो मखाने का क्या है? अच्छे उत्पादन होने की संभावना है। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण अच्छे उत्पादन की संभावना। सलमा ने मखाना उपजाने में काफी मेहनत की। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सलमा। सलमा मखाना उपजाने की काफी मेहनत की। उसने समय पर खाद, कीटनाशक तथा पानी का उपाचित इंतजाम किया। क्या किया? इंतजाम किया उसने। किसने? सलमा ने। और 4 महीना मेहनत करना पड़ता मखाना उपजाने के लिए।